भाइयों को सरवन राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारन बिरसालू ओशियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी में इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 28 सितंबर 2024 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारियाँ शेयर करूँगा। फिलहाल पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। जहाँ जयपुर मौसम विभाग केंद्र ने मानसून विदा की घोषणा भी कर दी है, वहाँ एक बार पुनः भारी बारिश का दौर देखने को मिला, जिसमें खासतौर से बाड़मेर का सेक्टर शामिल है। बाड़मेर के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटों में तूफानी बारिश मूसलाधार के रूप में देखने को मिली। इसके साथ गुजरात के भी जो पश्चिमी इलाके हैं, भुज के आसपास के जो सेक्टर हैं, वहाँ पर मानसून विदा की घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। एक बार पुनः वहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में भारी बारिश देखने को मिली है और वो भी मानसूनी बारिश है, किसी भी प्रकार से तूफानी या पश्चिमी विक्षोभ की वजह से नहीं है। मानसूनी बादल विदा की घोषणा के बाद एक बार पुनः प्रदेश के ऊपर और पड़ोसी राज्य गुजरात के ऊपर जमकर बादल बरस रहे हैं। ऐसे में हम बात करते हैं राजस्थान मौसम की। राजस्थान के बाड़मेर, जालोर और पाली के कुछ इलाकों के साथ साथ उदयपुर संभाग में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें खासतौर से उदयपुर संभाग के सभी इलाकों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ जोधपुर संभाग के जालोर, पाली, जोधपुर के कुछ पश्चिमी और दक्षिणी इलाके और बाड़मेर के तकरीबन 80% इलाकों में मूसलाधार बारिश पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा कोटा संभाग में भी कोटा, बारां, झालावाड़ सहित विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में भी खंड बारिश का दौर देखने को मिला है। जहां तक बीकानेर संभाग की बात करें तो बीकानेर संभाग के भी श्री गंगानगर में कल दोपहर बाद कई स्थानों पर तूफानी बारिश अचानक देखने को मिली है और कुछ मिनटों में बारिश आकर लौट गई और कई लोगों को ऐसे पता भी तक नहीं चला कि गंगानगर के इलाके में बारिश हुई या नहीं हुई। इस तरह का मौसम कल गंगानगर में देखने को मिला, यानी कि पश्चिम विक्षोभ की जब बारिश आती है तो अचानक आती है। तो ऐसे में कल दोपहर के आसपास वहां पर अचानक बारिश आधे घंटे के लिए आकर कई स्थानों पर जलभराव जैसी स्थिति करके इस तरह का मौसम फिर से साफ हो गया कि ऐसा वहां के लोगों को लगा नहीं कि बारिश कहाँ से आई और कहाँ गई। इस तरह का मौसम अचानक के रूप में कल श्री गंगानगर में देखने को मिला। और अभी मैं वर्तमान स्थिति की बात करूं तो गंगानगर के ऊपर एक बार पुनः आगामी 1 घंटे के अंदर बारिश पहुंचने वाली है। अभी हालांकि वर्तमान स्थिति में मौसम पूरी तरह से वहां पर साफ है, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बारिश आने वाली है और एकदम अचानक आने वाले 1 घंटे बाद एक बार फिर श्री गंगानगर के इलाकों में बारिश पहुँचने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश में किस तरह का मौसम रहा। और उसके अलावा हम बात करें तो अभी वर्तमान स्थिति में भी कई स्थानों पर बारिश जारी है। राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभाग के अलग अलग स्थानों पर देर रात से लगातार बारिश जारी है और अभी वर्तमान स्थिति में सुबह से ही उन इलाकों में बारिश का दौर बना हुआ है। इस तरह से पिछले 24 घंटों में प्रदेश में बारिश का मौसम रहा। जहां तक आज 28 सितंबर को बारिश को लेकर इस वीडियो में बात करें और उसके बाद आगामी मौसम को भी लेकर इस वीडियो में विस्तार से मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। आप जो भी किसान भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमारी घोषणाएँ आपको कैसी लग रही हैं और घोषणा के अनुसार मौसम में बदलाव है या नहीं, और इस वीडियो में किस तरह से आप सुधार चाहते हैं वो भी आप कमेंट में मुझे रिप्लाई ज़रूर देवें कि हमारी घोषणा के कुछ परिवर्तन करें, संभागीय स्तर पर दें, जिला स्तर पर दें, तहसील स्तर पर दें। जब हम तहसील स्तर पर आपको जानकारी देंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा होगा। तो ऐसे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि मैं इस वीडियो में इस घोषणा में किस तरह से आप सुधार चाहते हैं, किस तरह से आप जानकारी चाहते हैं कि हमें इस तरह से जानकारी मिले तो और ही सटीक जानकारी मिलेगी और ही अच्छा रहेगा। तो ऐसे में आप अपनी प्रतिक्रिया है वो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर दें। उसके बाद में आपके कमेंट के अनुसार हमारी घोषणा में ज़रूर सुधार करेंगे। फिलहाल बात करते हैं प्रदेश में आगामी मौसम के बारे में। आज 28 सितंबर है और आज भी प्रदेश में बारिश का दौर इसी तरह जारी रहेगा जो पिछले 24 घंटों से या पिछले आप 48 घंटों से जो लगातार प्रदेश में खराब मौसम की स्थिति देख रहे हैं, ठीक वैसा ही नज़ारा एक बार पुनः आपको आज ही देखने को मिलेगा 28 सितंबर को भी। अभी वर्तमान स्थिति में बारिश का मैंने आपको बता दिया कि कोटा और उदयपुर संभाग में बारिश जारी है। ये बारिश आज दिन में और आगे बढ़ते हुए कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग तक पहुँचेंगे ये बादल और कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इन 5 संभागों के अंदर आज भी बारिश का दौर देखने को मिला। हालांकि पिछले 24 घंटों में भरतपुर संभाग में खंड बारिश ही देखने को मिली है, लेकिन आज भी वहां पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग के आसपास के इलाकों में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। अजमेर संभाग में भी देर रात को कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिली और आज भी वहाँ पर बारिश का दौर एक बार पुनः
उन सेक्टरों में अजमेर संभाग के विभिन्न इलाकों में देखने को मिलेगी। जहाँ तक हम चलते हैं फिर से पश्चिमी राजस्थान की ओर, जहाँ मानसून बाड़मेर से विदा हो चुका है मौसम विभाग के अनुसार, लेकिन एक बार पुनः आज भी वहाँ पर कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जिसमें बाड़मेर, जालोर, पाली और जोधपुर के कुछ इलाके शामिल रहेंगे और सिरोही और आसपास के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश आज भी देखने को मिलेगी। जहाँ तक कि मैं जैसलमेर और फलोदी के आसपास के सेक्टरों की बात करूँ तो यहाँ पर भी आज मौसम है कल की तुलना में थोड़ा और बदलाव आज संभव रहेगा, क्योंकि इधर जो पश्चिम विक्षोभ बीकानेर संभाग के ऊपर पहुँच रहे हैं, बादल पहुँच रहे हैं, उसका सपोर्ट इस मानसूनी बादलों को और मिलने की संभावना है, जिसकी वजह से कुछ फलोदी के आसपास, जैसलमेर के आसपास और बाड़मेर के शिव तक बादल पहुँच सकते हैं, जो कल बारिश उन सेक्टरों में कम देखने को मिली थी। जो जैसलमेर के सीमावर्ती इलाका है बाड़मेर का, वहाँ पर कल बारिश कम पहुँची थी, वहाँ पर आज पहुँचने की पूरी संभावना बनी हुई है। बाड़मेर और जैसलमेर के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर आज बरसाती बादल पहुँचकर यहाँ पर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा जोधपुर के जो पश्चिमी इलाके हैं, शेरगढ़, देचू और फलोदी के आसपास का जो भी एरिया है, इन एरिया में जिस तरह से कल कुछ इलाकों में मौसम बदला, वहाँ पर आज भी कुछ इलाकों में बारिश का दायरा देखने को मिलेगा। हालांकि होगी खंड बारिश, यानी कि अब लगातार जो लंबे चौड़े दायरे में बारिश नहीं होगी, लेकिन खंड बारिश, खराब मौसम, इस तरह का मौसम आपको ज़रूर प्रतीत होगा। इसके अलावा भोपालगढ़ से लेकर बिलाड़ा, पिंपाड़ के आसपास के क्षेत्रों में हालांकि कल मौसम यहाँ थोड़ा सुधार रहा था, लेकिन आज कुछ बादल यहाँ पर इन्फेक्ट होकर कई स्थानों पर हल्की खंड बारिश के रूप में पुनः देखने को मिलेगी। यानी कि इन सेक्टरों में पिछले 2 दिनों से खराब मौसम था, लेकिन कल थोड़ा सुधार था, तो आज पुनः इन सेक्टरों में कुछ बादल ऐसे दिखेंगे कि खंड बारिश एक बार पुनः देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम रहेगा। ओसियां और लौट के आसपास के क्षेत्रों में भी खंड बारिश का दौर देखने को मिलेगा, यानी कि कुछ गाँव में आपको बरसते गरजते बादल दिखेंगे और कुछ इलाकों में मौसम साफ दिखेगा। इस तरह का मौसम आज भी रहने की पूरी संभावना इन सेक्टरों में बनी हुई है। इसके अलावा हम चलते हैं बीकानेर संभाग की ओर, तो बीकानेर संभाग में भी बारिश होगी। उधर गंगानगर के आसपास आगामी घंटे 2 घंटे के अंदर एक बार पुनः अचानक बारिश पहुंचने की पूरी संभावना बनी हुई है, जो गंगानगर शहर व आसपास के इलाकों में पहुंचेगी। इसके अलावा अनूपगढ़ के सेक्टरों में भी जो देर रात को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली, आज भी वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी और कुछ इलाकों में आगामी 2 घंटे बाद गंगानगर के विभिन्न इलाकों में मौसम बदलाव के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीकानेर जिले के जो पश्चिमी इलाके बॉर्डर के एरिया है, पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं राजस्थान के, वहाँ पर कल शाम को भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली और आज भी उन सेक्टरों में मौसम बदलाव के साथ बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें कोलाइद के आसपास, बज्जू के आसपास सेक्टरों में, तो कल की तुलना में आज इन सेक्टरों में और मौसम बदलने की पूरी संभावना बनी हुई है। यानी कि यहाँ से बहुत सारे किसान भाई कमेंट करें, लगातार बारिश के इंतजार में है और यहाँ पर मूंगफली की फसल जो किसान भाई फलोदी से लेकर कोलाइद के आसपास के क्षेत्रों में, नौका के आसपास क्षेत्रों में किसानों के लिए इस वक्त फसल जल रही है, बुरा हाल है किसानों के लिए। तो उन सेक्टरों में आज कुछ मौसम चेंज होकर आपके सेक्टर में आज और कल इन 2 दिनों के दौरान खंड बारिश, कुछ इलाकों में राहत की बूंदें आपके सेक्टर में गिराने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके बारे में हम अपडेट और देते रहेंगे, लगातार हमारे साथ आप बने रहे। फिलहाल जहां तक हम हनुमानगढ़ की बात करें तो कुछ इलाकों में आज गंगानगर के बाद हनुमानगढ़ के भी कुछ इलाकों में बारिश पहुंचने वाली है, जो आगामी 4 घंटे लग सकते हैं, यानी कि घंटे 2 घंटे में गंगानगर के ऊपर बारिश आने वाली है। इसके बाद हनुमानगढ़ की ओर बारिश वो आगे बढ़ेगी। जहाँ तक हम चूरू और नागौर के आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी हल्की खंड बारिश हो सकती है, ज़्यादा बारिश की संभावना इन सेक्टरों में भी नहीं है। हालांकि पिछले 24 घंटों में नागौर के कुछ अजमेर से सटे हुए इलाकों में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली, लेकिन जो बीकानेर से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से मौसम नहीं बदला। लेकिन आज भी कुछ अजमेर और जयपुर से सटे हुए इलाकों में मौसम बदलने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा हम चूरू की बात करें तो चूरू में भी पिछले 2 दिनों में कोई खास बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी को छोड़कर मौसम सामान्य तौर पर गर्म बना रहा। इधर की बारिश जो गंगानगर से लेकर सीधे पंजाब की ओर चली जाती है और इधर के जो बादल हैं वो नागौर के ऊपर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस तरह का मौसम बना हुआ, जो ये बीकानेर और चूरू के जो बीच का इलाका है, इन सेक्टरों में बादल दोनों तरफ से नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कि ना तो हवा उन बादलों को आगे बढ़ने देती है और ना ये हवाएं इन बादलों को आगे बढ़ने देती है, यानी कि ये बीच का जो इलाका है यहाँ पर पिछले 2 दिनों से गर्म बना हुआ है। जहाँ तक हम शेखावाटी बेल्ट की बात करें, सीकर, झुंझुनू, अलवर, तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर खंड बारिश जरूर हुई है। हालांकि कल कुछ कम देखने को मिली, इन इलाकों में परसों बारिश काफ़ी अच्छी थी, लेकिन आज पुनः इन सेक्टरों में कुछ खंड बारिश का दौर देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना है। तो इस तरह से मैंने आपको राजस्थान के मौसम की जो जानकारी है आपको विस्तार से इस वीडियो में जानकारी शेयर की है। आगे आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मैंने पहले भी आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया था कि आप प्रतिक्रिया अवश्य दें, आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं। आगे अपडेट
जो शाम के समय या दोपहर को मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें और सटीक जानकारी देने का प्रयास करूँगा। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। आगामी मौसम को एक बार वीडियो के अंत में बता दूँ कि 30 सितंबर के बाद राजस्थान से मानसून तकरीबन विदा की ओर हो जाएगा और उसके बाद 5 अक्टूबर तक कोई बारिश की संभावना नहीं है। उसके बारे में और अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम।